यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो वेट बढ़ाने के लिए आए हैं या वेट कम करने के लिए आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि क्लास छोड़ने के बाद कहीं दोबारा बढ़ तो नहीं जाएगा। होती है कि नहीं होती? किस किस को होती है? अभी भी होती है, अभी शुरुआत है। बहुत सारे लोगों ने कहा वापस फिर बढ़ जाएगा आपका, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो। आपके भी मन में कई बार आता होगा, या जो कर चुके हैं उनके माइंड में भी टेंशन आता होगा कि मैं दोबारा इसको छोड़ दूंगी तो वो कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। किस किस के दिमाग में आती है ये चीज? देखें, हैंड रेज कर सकते हो, कहीं दोबारा बढ़ तो नहीं जाएगा। हाँ, डेफिनेटली आती है। तो ह्यूमन बीइंग है, टेंशन तो आती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कहीं मेरा बढ़ तो नहीं जाएगा। राइट, तो आज हम इसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि वजन कम करने के बाद पहली बात तो प्रॉपर डाइट प्लान लेते हैं, तो उसके बाद कहीं दोबारा रीगेन तो नहीं हो जाएगा। तो अभी बारी है कि इसमें जो इसको मेन टर्म दी जाती है रिवर्स डाइटिंग। आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, अपने कोच के टच में हो, वर्कआउट करते हो। रिवर्स डाइटिंग यानी कि नॉर्मल डाइट पे आने के बाद या अपनी रूटीन लाइफ में वापस आने के बाद कहीं वजन बढ़ तो नहीं जाए, ये टेंशन सबको होती है ना? तो इसको कैसे अवॉइड करें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें न्यूट्रिशन का रोल क्या है, इसमें वर्कआउट का रोल क्या है, ये हम बात करेंगे। और आपके कोच का रोल क्या है ना? जो आपको कोच मिले हुए हैं सभी गेस्ट को, सभी मेंबर्स को। और उसके बाद इसमें फॉर्मूला वन का भी क्या रोल है ना? ये सब चीजें हम आज बात करने वाले हैं। तो डायरी पेन पे नोट कर लीजिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि वेट गेन होता क्यों है, दोबारा बढ़ता क्यों है। यहाँ बहुत सारे लोग कई बार अपना रिजल्ट शेयर करते हैं कि मैंने क्लास छोड़ दी, फिर मैं 2-3 महीने 4 महीने नहीं आया, 6 महीने नहीं आई, तो उसके बाद मेरा फिर से बढ़ गया, फिर मैंने क्लास ज्वाइन कर ली, है ना? तो इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है कि जब आप डाइट प्लान स्टार्ट करते हो, जब आप क्लास स्टार्ट करते हो, आप कोच के टच में हो, तो आपको प्रॉपर कैलोरीज को मैनेज करके डाइट प्लान दिया जाता है। राइट, ताकि आपकी जो कैलोरीज मैनेज होंगी, तो अभी आपका प्रॉपर सिर्फ वर्कआउट से जो वेट लॉस नहीं होता। आपके जो खाने का सिस्टम है, जो आपके कोच आपको सेट करके देते हैं और उसको आप रेगुलर फॉलो करते हो, तब जाके आपका वेट लॉस होता है। राइट, अब पहले तो हम कैलोरीज के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब अचानक से अपनी कैलोरीज बढ़ा लेते हैं बिना कोच को बताए, छोड़ देते हैं सब कुछ एक साथ, कोच का फोन भी नहीं उठाते, है ना? तो कैलोरीज अचानक से बढ़ जाती हैं, हमें मैनेज करने का अगर तरीका नहीं आता तो ऐसा होता है। दूसरा, एक्सरसाइज भी हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं, क्लास में आना छोड़ देते हैं। राइट, अब तो रूटीन में उसको लेके नहीं आते, इस वजह से वजन दोबारा बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है, हमारा रूटीन ब्रेक हो जाता है। जो एक रूटीन सेट हुआ था सुबह से लेके रात तक का, खाने पीने का, बाहर अगर कहीं जाते हैं तो कैसे मैनेज करना है, वो सारा रूटीन हम एकदम से खत्म कर लेते हैं। उसके अलावा हमारी इमोशनल ईटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। जब हम क्लास में आते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं एक दूसरे को देख के, हमें क्या खाना है, कितना खाना है। जब हम सब कुछ ये छोड़ देते हैं तो हम फिर से इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने घर वालों के, रिलेटिव्स के, पड़ोसियों के, या कई बार खुद के भी मन में आता है अब तो मेरा हो गया, अब एक बार मैं अपना खुल के लाइफ जीऊं। इमोशनली हम चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वजन दोबारा बढ़ जाता है। रिजल्ट क्या होता है, हमारा वेट फिर से बढ़ जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है फिर से, है ना? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आती हैं वापस हमारी लाइफ में। मतलब क्या हुआ, बॉडी को ये अचानक चेंज हम करते हैं सब कुछ एक साथ छोड़ के, तो वो बॉडी को पसंद नहीं आता। राइट, तो हमें करना क्या है कि हम नॉर्मल डाइट पे वापस आए और हमारा फिर से भी ना बढ़े। अब इसके बारे में हमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि अपने मेटाबॉलिज्म को बना के रखने के लिए वर्कआउट को अपने रूटीन का पार्ट बनाना है। कोई ऐसा है जिसने आज खाना खाया फिर 3 दिन खाना नहीं खाएगा? आप में से कोई बता सकता है? आज खाना खाया 3 दिन हम खाएंगे नहीं, 30 दिन हम खाएंगे नहीं। राइट, ऐसा नहीं हो सकता ना?
या आज खा लिया बहुत सारा, फिर अब कई दिन खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो बॉडी भगवान ने बनाई है ना, मूवमेंट के लिए बनाई है, सारे बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं कि नहीं करते? यानी कि उनको वर्कआउट की जरूरत है, बॉडी को डेली मूव करने की जरूरत है। 2 टाइम क्लास लगती है, कम से कम एक टाइम का रूटीन हमारा हमेशा बना रहे, मूवमेंट करती रहे। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं हम तो सैर कर लिया करेंगे, क्लास की क्या जरूरत है? सैर से आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट नहीं होती। वर्कआउट भी आप अपने तरीके से करोगे तो रोज सेम करोगे, क्योंकि आप अपनी सोच से करोगे। यहाँ अलग अलग कोचेज आपको मिल जाते हैं अलग अलग वर्कआउट करवाने के लिए। डेली आपकी ये जो वर्कआउट की भी एक डिजाइनिंग होती है कि कौन सा कब कैसे करवाना है, राइट, ताकि आपको डेली चेंज मिले, बॉडी को चेंज यहाँ पे अच्छा लगता है, बॉडी की मूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि एक ही वर्कआउट से बॉडी को हैबिट हो जाती है, वर्कआउट लगता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ चेंज दिया जाता है, तो वो तो रूटीन का एक पार्ट हो जाता है। साथ में सिप लेते रहिए आपका है तो। नेक्स्ट थिंग, हमें क्या करना है, अपने खाने का ख्याल, वो तो हमेशा रखना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी सही चाहिए, वापस अपनी पोजीशन में चाहिए, तो आपको अपने खाने का ख्याल तो हमेशा रखना पड़ेगा। आपके खाने में प्रोटीन भी हो, आपके खाने में फाइबर भी हो, आपके खाने में फैट भी हो, बैलेंस डाइट तो हमेशा बना के रखनी पड़ेगी अगर हमें अपनी फिट बॉडी हमेशा चाहिए तो, राइट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि इस शरीर ने, ये शरीर ही होता है सबसे पहले जो हमारी हेल्प करता है, बाकी सब चीजें बाद में हैं, सारा कुछ बाद में आता है। जब सबसे पहले आपका साथ देती है आपकी बॉडी, तो क्या हम इतना भी ख्याल नहीं रखेंगे रूटीन में, राइट, उसको बना के रखने के लिए। तो हमें ये इसका बैलेंस डाइट बनाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, क्लब में रेगुलर एक टाइम के लिए बने रहना। अब उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा है कि हम इमोशनली प्रेशर में आके गलत सलत खाना नहीं खाएंगे। क्यों यहाँ क्लब में आना क्यों जरूरी है? नॉलेज मिलती है, साथ मिलता है, यहाँ पे सारे सेम माइंड के लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट रखते हैं रोज कि हमें अपने खाने का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपने आप का ख्याल रखना है। आज तक, जब तक आप क्लास में नहीं आए थे, सब हम अपने परिवार का ख्याल रख रहे थे। मेरी भी ये सोच थी, पहले परिवार है, खुद का नंबर कभी शायद आया ही नहीं, टाइम हुआ तो आएगा, राइट। तो यहाँ हमें सिखाया जाता है कि अपना ख्याल रखोगे तो अपने परिवार का ख्याल रखोगे, राइट। क्योंकि मैं तो ये चीज मानती हूँ, सबसे बड़ी पूजा यही है, भगवान का नाम लेते हैं ना हम, इस भगवान ने हमें ये बॉडी दी है, ये शरीर दिया अनमोल, उसका हम ख्याल नहीं रखे तो फिर कैसी पूजा हुई वो? उसका हम ख्याल रख लेंगे ना, मुझे लगता है सबसे बड़ी पूजा यही है। बाकी जो आज मेडिटेशन में हमने नाम सिमरन सीखा, वो भी साथ में जरूरी है। क्योंकि बॉडी में क्या चीज आती है? शरीर, मन यानी कि दिमाग, तीसरा हमारी आत्मा, तीनों को मिला के ही स्वस्थ हम लोग स्वस्थ में आते हैं, हेल्दी बॉडी में आते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले शरीर का ख्याल आता है, तभी बाकी दो चीजें हम लोग कर पाते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमने अपने जो है रूटीन को फिर से बना के रखना है, कंसिस्टेंसी को बना के रखना है, इमोशनल ईटिंग से बचने के लिए क्लब में आना जरूरी है, राइट। तो यानी, और नेक्स्ट रोल आता है आपके कोच का, कोच का साथ कभी मत छोड़ना। चाहे आप वापस रूटीन लाइफ में चले गए हो, कोच आपको फिर भी मोटिवेट रखेगा, फिर भी आपकी गलतियां जहां कमियां निकाल हैं, वो आपकी क्लैरिटी को बनाने में आपकी हेल्प करता है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जहां आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता, आपके कोच के पास होता है, आपकी क्लैरिटी को बना के रखने में आपकी हेल्प करता है, आपकी मिस्टेक्स को बचा, आपको अपनी मिस्टेक्स करने के से बचाने में हेल्प करता है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, फिर भी माँ बाप ख्याल रखते हैं। तो यहाँ कोच का रोल इंपॉर्टेंट है। तो हमने अगर रिवर्स डाइटिंग करनी है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। और सबसे लास्ट में आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, फॉर्मूला 1, राइट, और फ्रेश। ये दोनों चीजें हमेशा अपनी लाइफ में रखनी है। क्यों फॉर्मूला 1 क्यों जरूरी है? फॉर्मूला 1 क्या करता है, वो एक बैलेंस डाइट है एक तरह से।
300 से प्लस डॉक्टर्स ने वो डिजाइन किया फॉर्मूला हमारे लिए।